नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कश्मीर की 8 साल की मासूम के साथ गैंगरेप और हत्या के सभी 7 दोषियों को जम्मू कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि यूपी के उन्नाव में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ भी सीबीआई की टीम ने शिकंजा कस दिया है और आज सुबह उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी भर से इन बेटियों को इंसाफ मिलेगा? हर घटना के बाद कैंडल मार्च निकालकर देश भूल क्यों जाता है? आखिर बेटियों को भयमुक्त भारत मिलेगा कब? सवाल उठता है कि देश में बलात्कारियों को सख्त सजा देने के लिए अब सरकार को आखिर क्या कदम उठाने चाहिए? जम्मू के कठुआ से लेकर यूपी के उन्नाव तक बेटियों के रेप से हिंदुस्तान शर्मिंदा है। जम्मू कश्मीर की सड़कों से लेकर दिल्ली तक विरोध और सियासत की चिंगारी भड़क रही है। एक बार फिर देश निर्भया केस की तरह उबल रहा है। पहले उन्नाव की बेटी के साथ गैंगरेप और फिर कठुआ की 8 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर देना समाज के काले चेहरे की एक तस्वीर है। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? नारी शक्ति जागेगी। ये गंभीर मुद्दा भी सियासत की सूली चढ़ गया। आधी रात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे और कैंडल मार्च निकाला। साथ में राहुल की बहन प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ मोर्चे पर डटी थी। हत्या के, बलात्कार के, वायलेंस के, उसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। आज हिंदुस्तान की महिलाओं को डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। And nobody has allowed us to go up to our protest. All of you, all the media has prevented us from doing that. If you please back off and allow us to just make our silent protest, we will appreciate it. उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बेटियों से रेप के खिलाफ सख्त दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध में 0 टॉलरेंस की सरकार नीति अपनाएगी। अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी तो इस घटना से और भी खफा हैं। वो कहती हैं कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने मृत्यु दंड की सजा के प्रावधान के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर विचार की बात कही है। हम लोग सोच रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा का बलात्कार हो, 4 स्टेटों ने अभी भी डेथ पेनल्टी के लिए करा है। हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। साफ है, इस तरह के घिनौने अपराध पर सख्त कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि अपराधियों के मन में खौफ पैदा हो सके और बेटियों की जिंदगी महफूज हो सके। और इस पूरे प्रकरण में 2 खास तौर पर वारदातों का जिक्र लगातार किया जा रहा है। एक यूपी के उन्नाव में गैंगरेप की वारदात और दूसरी कठुआ की दिल को दहला कर रख देने वाली 8 साल की फूल सी बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और फिर बेहद निर्मम तरीके से उसकी हत्या की वारदातें। लेकिन इस पर अभी राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया। वो सबसे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर है और वो ट्वीट करके पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है, नामंजूर है। महिलाओं बहनों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर आपको क्या कहना है? हत्या बलात्कार के आरोपियों को सरकारें क्यों बचा रही हैं? भारत आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो राहुल गांधी की इस पर अपनी सियासत जारी है। कल आपने देखा था उन्होंने आधी रात को 12 बजे के करीब एक कैंडल मार्च भी निकाला, एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला दिल्ली में इंडिया गेट पर। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी वो भी मौजूद थी। बहरहाल हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं स्टूडियो में, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज रखने के लिए आई हैं। अनिल यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं,
BS जरारिया साहब हमारे साथ हैं। आप बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, देवर्शीष जरारिया, और राशिद अलवी जी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। अनिला सिंह जी, इन दो वारदातों ने देश को हिला करके रख दिया है। जिन दो सूबों में ये वारदातें हुई वहां आपकी सरकारें हैं, इस पर भी बात छोड़ दें, कहीं ना कहीं किसी की सरकार तो होनी थी जहां वारदात हुई, लेकिन दोनों जगहों में जिस बात ने सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया वारदात के अलावा, वो थी जिस तरीके से इन आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश की गई। यूपी में एक गैंग रेप की शिकायत करने वाली महिला 9 महीनों से एड़ियां रगड़ती रहती है। जब मीडिया का दबाव बनता है, जब देश खड़ा हो जाता है आरोपी के खिलाफ, तब जाकर आरोपी विधायक को पहले केवल FIR के नाम पर और फिर CBI ने जब हिरासत में लिया तब जाकर बताया जाता है कुछ कार्रवाई हुई। कठुआ में 2 मंत्री राज्य के वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस पूरे मामले को, एक 8 साल की बच्ची की बलात्कार और हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर तो आपकी पार्टी खामोश नहीं रह सकती। जी सौरभ जी, आप अगर मुझे आज्ञा दें तो मैं 2 रूप में इसका उत्तर देना चाहूँगी, एक जो महिला के रूप में और एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में। अगर जब मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि उस रूप में मैं पहले आपका उत्तर दूँ। दोनों जगह की आपने बात करी है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विधायक हैं या नहीं हैं और आरोपी हैं या अपराधी हैं, उनको नहीं दिया हुआ। हाँ, 10 महीने पहले अगर लोकल पुलिस इस केस को ठीक से हैंडल कर लेती तो शायद यहाँ पर बैठकर हम इस पे डिस्कशन नहीं कर रहे होते। वहाँ लापरवाही हुई और जिसकी सजा जो है उन पुलिस वालों को भुगतनी भी पड़ रही है। और मैं आशा करती हूँ कि उससे भी थोड़े ऊपर सीनियर लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ तैनात रहे हैं उनके ऊपर भी एक्शन हो। और दूसरी बात, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, अपराधी जो है खौफजदा हैं। जिस तरीके से उनको हैंडल किया जा रहा है ये चर्चा का विषय है पूरे देश में। और जहाँ तक बात हम कठुआ की करते हैं, जघन्य है। छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची, और मैं केवल यही आशा कर सकती हूँ कि वहाँ की जो सरकार है जल्द से जल्द CBI को ये केस आपके जो 2 मंत्री हैं उनके बयान में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। इस बीच राशिद अलवी आ गए, स्वागत है सर आपका भी। आप भी सुने, जो 2 मंत्री हैं सरकार के, जहां BJP और PDP की सरकार है जम्मू कश्मीर में, उद्योग मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चंद्र प्रकाश गंगा ये बयान दे रहे हैं कि 14 साल, 22 साल, 28 साल, 37 साल इन उम्र के लोगों को कैसे एक ही जुर्म में के आरोप में गिरफ्तार किया पुलिस ने, मेरी समझ में नहीं आता। सब पर गैंग रेप का चार्ज लगा हुआ है। दूसरे मंत्री आपके हैं लाल सिंह जी की बात आप सुनेंगे तो शायद आपको और ज्यादा गुस्सा आएगा। लाल सिंह कहते हैं कि एक लड़की मरी उसके लिए इतनी जांच, यहां इतनी औरतों की मौतें हो रही हैं। अनिला सिंह जी, सवाल यह है कि ये आपके मंत्री क्यों हैं? पहली बात तो ऐसे लोग आपकी पार्टी में नहीं होने चाहिए। ये आज भी मंत्री है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। राशिद अलवी क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी क्या आरोप लगाती है क्या नहीं लगाती उसका फैसला देश की जनता करेगी। ये सवाल राजनीति का नहीं रह गया है। यूपी के अंदर जो कुछ हुआ, कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी आदमी किसी भी मज़हब का हो, किसी भी देश का हो, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि 8 साल की बच्ची को इतने लोग रेप कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे, उसमें मंदिर का एक पंडित शामिल है, पुलिस ऑफिसर शामिल है, उसके साथ उसे डिफेंड कैसे किया जा सकता है जो लोग जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ यूपी के अंदर एक MLA, मैं राजनीति में हूँ, मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि एक ऐसा आदमी जो MLA है राजनीति कर रहा है। आपको तो जनता ने इसलिए जिताया कि आप प्रोटेक्ट करें। छोड़ दीजिए बीजेपी और कांग्रेस की बात, आप MLA हैं, आपको चुना है जनता ने, इस काम के लिए चुना है कि उनके साथ इंसाफ होगा, उनका काम करेंगे, उनकी आवाज़ उठाएंगे। और आपका नाम रेप के अंदर आ रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। DGP और होम सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय विधायक जी बोल रहे हैं
आप मुझे बताइए तो सही। बिल्कुल। लोग कैसे भरोसा करेंगे आपकी सरकार पे, कैसे यकीन करेंगे आपकी सरकार पे? नहीं, और वो सरकार ये जो सवाल जिसकी राजनीति पुलिस का एक बिल्कुल दिन नहीं पहले रहता। अदालत में ये कहती है कि हमारे पास इस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, अगले दिन केस सीबीआई के पास चला जाता है और सीबीआई रातों रात उसको गिरफ्तार कर लेती है और सारी की सारी गंभीर धाराएं उसके ऊपर लगा देती है। उनके पास सबूत एक दिन में कहां से आ गए, ये भी सवाल है। दोनों जगह सरकार यहां की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अनिल यादव, देवाशीष जररिया, एक ब्रेक के बाद। दो ऐसी वारदातें पिछले कुछ रोज में देश ने देखी हैं जिससे देश का सर भी शर्म से झुकाया और साथ ही सोचने को मजबूर किया है कि हमारे समाज के साथ आखिर ऐसी कौन सी बुराई जुड़ गई है या हम में ऐसी कौन सी कमी आ गई है जो हम इन वारदातों का मुंह देख रहे हैं। देवाशीष जररिया, कठुआ में दो मंत्री बलात्कार और हत्या की 8 साल की बच्ची के बलात्कार हत्या के आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं और यूपी में तो आप खुद देख ही रहे हैं, आपका गृह क्षेत्र है, वहां पर एक आरोपी एमएलए को सजा दिलाने के लिए, सजा छोड़िए अभी तो केवल बंद सलाखों के पीछे डलवाने के लिए, अरेस्ट कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा पीड़िता को, क्या हो गया हमें? देखिए मैं बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या हो रही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जब आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहली जिम्मेदारी जिनको संभालने की होती है वो खुद के लोगों को संभालने की होती है, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग होते हैं, जो सत्ता में एंजॉय कर रहे होते हैं, वही सबसे पहले कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इस वक्त पे जो सत्ता के सत्ता सभी पार्टियों सभी पार्टी के लिए बोलो, सभी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की सभी पार्टी के लिए, सभी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ मैं, सभी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक खतरा उसको अपने ही सत्ताधीशों से रहता है जो पार्टी जो पावर एंजॉय कर रहे होते हैं। उस वक्त में जब जो लोग जो टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए, उनकी प्रायोरिटी क्या बनती है कि जब भी ऐसा मामला आए सामने कि उन्हीं के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट, उनको एक स्ट्रांग मैसेज देना होगा, उनको आके निकल के आना होगा कि हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। 4 साल से वो मैसेज नहीं दिया गया केंद्र सरकार में। हर बार जब भी कोई वारदात हुई, हम बीजेपी ये कहती है कि हमने एक दिन में सीबीआई को केस दे दिया, अरेस्ट करा दिया हमने। देखिए वो तो समझ में आ रहा है कि 10 महीने से वो जांच चल रही थी। वो फरियादी पहले भी वहां पर योगी आदित्यनाथ जी से मिली और उससे बोला गया कि बेटी जाओ, आपके साथ इंसाफ होगा। इस तरीके की केवल बयानबाजी हो रही है। जब आप देखिए अनंत हेगड़े का बयान आया, अनंत हेगड़े ने क्या बोला, बयान आते जा रहे हैं, बयानों का सिलसिला है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन बयानों के आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई सख्त मैसेज नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती उनके ऊपर। देखिए एक सेकंड, 10 सेकंड और इस देश में हम लोग किस दौर पे आ गए। देखिए हर विचारधारा में एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं और उनसे बहुत खतरा होता है हर पार्टी को, हर विचारधारा को। वो लोग आज देखिए किस स्तर पे आ गए हैं कि रेप विक्टिम्स को डिफेंड भारत माता की जय के नाम से किया जा रहा है, जय श्री राम के नाम से डिफेंड किया जा रहा है। सबसे दिक्कत ये है और इसके लिए सबसे पहले बात याद दिलाई, इस पर बात करते हैं। लेकिन हाँ अनिल, इन्होंने सभी पार्टियों का नाम लिया अनिल यादव कि अपने जब सत्ता में आते हैं उनसे ज्यादा खतरा होता है। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, आपकी पार्टी के मुखिया का बयान भी लड़के हैं, गलती हो जाती है। देखिए अगर आप उस बयान के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन फिर उस बेटी के न्याय के ऊपर बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। बात है ये। नहीं मैं आ रहा हूं, नेताओं की मानसिकता की बात है, मैं बता रहा हूं सौरभ जी। देखिए दोनों मामले ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया और इन दोनों ही प्रकरणों में भारतीय जनता पार्टी का अमानवीय चेहरा सामने ला दिया गया। आप एक बात बताइए, अगर मैं यूपी के उन्नाव की बात करूं तो एक घटना जिसमें एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसके पिता को पीट कर मार दिया जाता है, बजाय उस बेटी को इंसाफ दिलाने के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं कि 2-3 बच्चों की मां के साथ कोई बलात्कार करता है। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि मामले को तूल दिया जा रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसे मान ही नहीं रहे हैं कि ये पीड़ित है या इसके साथ कुछ हुआ भी है। अगर मैं पुलिस की बात करूं, अभी आप सीबीआई की बात कर रहे थे कि भाई सरकार ने सीबीआई से घंटों में जांच करा दी। आप बताइए 9 महीने से कुछ पुलिस नहीं कर पाई है। 9 महीने में कुछ ना तो एफआईआर लिखी गई, ना ही कोई अरेस्ट हुआ। कल सीबीआई के पास मामला जाता है और घंटे भर में 3 मुकदमे भी दर्ज हो गए और वो भी एक शॉर्ट कमेंट इस पर आ जाए क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। इसमें चाहता हूं आपके आरोप पर जवाब दे दें वो छोटा पहले कि ये सब इसलिए हुआ, अगर पहले रोज से सख्ती दिखाई होती उन लोगों के खिलाफ जिनके मुंह बेजा चल रहे थे तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। कई उदाहरण दिए दोनों ने। अनिला जी देखिए सौरभ जी, मैं लगातार इस बात को बिल्कुल नहीं नकार रही हूं कि अगर शुरुआत में वहां की लोकल पुलिस ने एक्शन ले लिया होता तो ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता जो रूप हम अनिल जी, मैं आपकी बात काट के आवाज मेरी आवाज बहुत तेज है, मैं आप दोनों की आवाज से ऊपर बोल सकती हूँ, पर मुझे बोलने दीजिए। देखिए ऐसा देवाशीष ने बहुत अच्छी बात शुरुआत में करी कि हर राजनीतिक दल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुखर होकर बोलते हैं
हर एक में होते हैं। इनके यहाँ पे भी आपने मुलायम सिंह जी का जिक्र किया, मैं जो इनके अबू आजमी है वो, चाहे आजम खान है वो, ऐसे ऐसे बयान दिए, मैं बच नहीं पाएंगे। उस बच्ची के इंसाफ की बात करिए, उन नेताओं की बात करिए जो कह रहे हैं कि एक बच्ची का बलात्कारी तो हुआ, इतना क्या आफत आ गई? हुआ था, किस लिए हुआ था? अब बताइए, प्रधानमंत्री नहीं, अब मुजफ्फरनगर इम्पोर्टेंट है, बच्ची का न्याय नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट, करिए डाइवर्ट मामले को। अच्छा, एक ब्रेक लेकर के लौटेंगे। देवाशीष ने अभी लेकिन इस चर्चा में हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाई। 8 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपियों को बचाने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं और उन जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हाथों में तिरंगे लहराए जाते हैं। उस जुलूस में मंत्री भी शामिल होते हैं और कई पार्टियों के नेता उसका हिस्सा बनते हैं। और अब कहिए आप कि हम केवल एक पार्टी को दोष देंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। कठुआ और उन्नाव की घटनाओं ने पूरे देश और समाज को झकझोर कर रख दिया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी इस घटना से सख्ते में हैं और सख्त नाराज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने मृत्युदंड की सजा के प्रावधान के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन पर विचार करने की बात भी कही। हम लोग सोच रहे हैं कि जब भी कोई बच्चा का बलात्कार हो, 4 स्टेटों ने अभी भी डेथ पेनल्टी के लिए करा है। हम लोग भी चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट को बदल करके जो 12 साल के बच्चे के नीचे के ऊपर अगर कोई इस तरीके से बलात्कार हो तो वी शुड आस्क फॉर द डेथ पेनल्टी। राशिद अल्वी साहब के पास जाना चाहेंगे। राशिद अल्वी साहब, अभी मंत्री महोदया कह रही थी कि कानून को और सख्त बनाएंगे और बच्चों के साथ अगर कोई ऐसी हैवानियत करता है तो उसको मौत की सजा मिले, ऐसा संशोधन करेंगे। बहुत से लोग इन घटनाओं की तुलना निर्भया कांड के साथ भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं बहुत फर्क है दोनों में, वो विभत्स था, ये भी विभत्स है, लेकिन उस वक्त पूरा देश एक सुर में उसके साथ, उसके खिलाफ खड़ा था। इस बार हम देख रहे हैं कि आरोपियों को सजा दिलाने में मशक्कत करनी पड़ रही है, ये फर्क है। देखिए, निर्भया कांड जब हुआ था तब सरकार भी निर्भया के साथ खड़ी थी। आपको याद होगा 2013 में कानून को बदल दिया था, सीआरपीसी बदली थी, आईपीसी बदली थी, एविडेंस एक्ट बदला था। किसी मुल्जिम को बचाने की कोशिश नहीं की गई थी। देश के एक आदमी ने यह नहीं कहा था कि ये बच्चा है, इसे छोड़ दिया जाए। हर आदमी ने कहा था इन्हें फांसी दे दी जाए। आज क्या हो रहा है यूपी के, मुझे याद आया आपके चैनल पे या किसी चैनल पे था, बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उनको गिरफ्तार करना चाहते थे लेकिन किसी बड़े नेता का फोन आ गया और गिरफ्तार नहीं हो पाए। क्या हो रहा है? यह कैसे मुमकिन है कि मुख्यमंत्री जो पूरे उत्तर प्रदेश को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है, वो अपने एमएलए को आप जवाब दे सकते छोड़ रहे हैं। एक दिन पहले डीजीपी कह रहा है राशिद साहब कि अभी तक वो मुल्जिम नहीं है। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, पर मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, इतने अनुभव के बाद ये आप भी जानते होंगे, किसी भी सूबे का जो मुख्यमंत्री हो, मैं यहाँ पे अखिलेश यादव जी की भी बात कर रही हूँ, किसी भी सूबे का कोई मुख्यमंत्री हो, वो पहली चॉइस उसकी यही रहती है कि अपराधी पकड़े जाएं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में ये हाईकोर्ट ने भी तारीफ करी है। जो कहाँ हाईकोर्ट ने लताड़ मारी है? कैसी बात कर रही है? लताड़ मारी है? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। बताइए। जो शिकायत निवारण जो सेल है, जैसे ही उसमें ये केस आया है, 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट मांगी, एसआईटी का गठन हुआ। हाईकोर्ट ने कहा है एसआईटी में जब नहीं अनिला जी मैं बता देता हूँ हाईकोर्ट में क्या कहा। दोनों पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट ने क्या कहा? एसआईटी के गठन के बाद भी आपकी पार्टी ने गिरफ्तार, आपकी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तार सीबीआई ने किया है, यूपी पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए सौरभ जी, क्योंकि केस जो है सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। अब एक दिन में कैसे हो गया? दोनों पार्टी सीबीआई की। मैं आपको कोर्ट का स्टेटमेंट बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि एसआईटी की जांच में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि आरोप है और उसके बाद भी आपने गिरफ्तार नहीं किया। दूसरा स्टेटमेंट कोर्ट ने ये कहा है क्या आम आदमी को भी आप यही एक जो है नॉन पार्शियल नहीं है अनिल जी। अब दोनों ने कहा ना, नहीं मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। दोनों पार्टी ने कहा ना कि सीबीआई, नहीं मैं बोल देती हूँ फिर आप बोल दीजिएगा। दोनों पार्टियों ने कहा था ना कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है। जब 10 दिन तक कुछ किया ही नहीं, 9 महीने से कुछ नहीं किया,
और दिल्ली से डीओपीटी डिपार्टमेंट का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, तुरंत का तुरंत सीबीआई को रेफर किया और आप देखिए एक्शन हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा बस फिर ये बता दीजिए कि ये जो कठुआ में बच्ची के बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके 2 मंत्री, उनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? मैं तो सोचती हूँ कि जल्दी से जल्दी ये केस भी सीबीआई के पास चला जाए, दूध का दूध, मतलब तो प्रदेश सरकारों से हट जाइए ना, किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए। सरकार की पुलिस नहीं, सरकार की पुलिस ने अपनी बहुत व्यापक रूप से बोलना चाहूंगा कि देखिए आपने देश को किस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि यहाँ पर जय श्री राम के मायने आप लोगों ने बदल दी हैं, आपने भारत माता की जय के मायने बदल दिए हैं। आपने देश को उस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया कि 2 अप्रैल को जब प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाई जा रही थी तो गोली चलाने वाला जय श्री राम के नारे के साथ गोली मार रहा है। यहाँ पर रेप हो रहा है, रेप के एक्यूज के साथ में लोग जय श्री राम भारत माता की जय के नारों के साथ खड़े हो रहे हैं। आपने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया, किस मानसिकता से? लोग हैं तो ये स्थिर लोग हैं जिनको आपकी पार्टी मानसिक अस्थिर लोगों के साथ आपकी पार्टी के 2 मंत्री भी थे। कल क्या रहे आपकी पार्टी के मंत्री क्या कर रहे थे? में उनको शर्म आती है। 10 सेकंड जरा पूछ लीजिए। अभी इस रैली में उस रैली में आपकी पार्टी के 2 मंत्री थे, आपकी पार्टी के 2 मंत्री थे और आज खबर यह आ रही है कि कल पीडीपी के विधायकों की बैठक होने जा रही है और उसमें मांग की जाएगी कि आपकी उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाला जाए। ये होगा नहीं होगा मालूम नहीं, अभी तक सूचना ऐसी है। तो मैं आपसे बार बार वही पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी इतना हाई मॉरल स्टैंड ले रही है कि हमने कोई नरमी नहीं दिखाई, इतने सख्त कार्रवाई कर दी, तो ये मुझे बताइए कि उन 2 मंत्रियों के खिलाफ क्या किया? नहीं, आप कह तो रहे हैं कि भाई पीडीपी की कल बैठक हो रही है, ये सब हो रहा है, पर देखिए मैं तो एक चीज जानती हूँ, आज दोनों मंत्रियों के ऊपर नहीं, देखिए मैं मंत्रियों की एडवोकेट बन के आनी बैठी हूँ, मैं बीजेपी का स्टैंड बता सकती हूँ। तो मंत्री बीजेपी पे सवाल खड़ा किया है, तब प्रधानमंत्री महोदय बैठ गए हैं। मंत्री के रूप में नहीं गए, कठुआ से लेकर उन्नाव तक देश कह रहा है नारी के सम्मान में प्रधानमंत्री कहा है, देश कह रहा है नारी के सम्मान में मोदी जी कहा है। कहा है मोदी जी? आज मैं इंडिया टीवी पे कहा है मोदी जी? कहा है मोदी जी? बहुत कुछ हो रहा है, कहा है मोदी जी को जान जानी चाहिए। एक सेकंड कल ये शोर भी 2-3 दिन से ज्यादा उठा है कि प्रधानमंत्री इस पर बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे थे? और अगर केवल ट्विटर एक पैमाना है या सोशल मीडिया एक पैमाना है तो उस पर राहुल गांधी भी जब तक नहीं बोले थे, जब तक राहुल गांधी ने भी कल तक ट्वीट नहीं किया था उन्नाव की घटना पर और कठुआ की घटना पर, उससे पहले सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे थे। लेकिन आज राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। बताइए ये सिर्फ राजनीति है क्या राशिद अल्वी साहब, या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर किसी भी जरिए किसी भी फोरम पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता की आवाज़ को अगर सरकार खामोश है तो सरकार तक पहुंचाए। मैं आपकी बात का जवाब दूं इससे पहले कहना चाहूँगा, मैंने नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ कैसे बैठे कैसे नहीं बैठे। मैंने तो चैनल पे जो खबर आई कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि किसी बड़े नेता ने योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या योगी जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस बात को कंट्राडिक्ट करते या एडमिट करते? सारे चैनल दिखा रहे हैं, योगी जी कहते कि नहीं मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। विपक्ष का काम है कि ऐसे मुद्दों की आवाज उठाए। कल मैं भी मौजूद था इंडिया गेट और कोई भी आरोपी अपराधी नहीं बचेगा। एक बड़ी तादाद वहां पे मौजूद इस केस में जो इसकी आवाज उठा रहे थे। फिर मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, एक दिन पहले तो डीजीपी कह रहे हैं कि अभी वो दोषी नहीं माने गए। एक दिन पहले जी, आप मुझे बताइए, एक दिन पहले कह रहे हैं कि दोषी नहीं माने गए और अगले दिन सीबीआई गिरफ्तार कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट से पहले राशिद जी कैसे कह सकते हैं? कर रहे हैं और कास्टिज्म भी कर रहे हैं। सारे मामले एसआईटी सॉर्ट आउट कर रही है। बहुत है अनिला जी, आप कुछ भी कहें, एसआईटी के बावजूद आपकी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आपकी पुलिस ने यही कहा कि सबूत नहीं है और सीबीआई ने एक दिन में मुकदमा दर्ज कर दिया। एक ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं। मंत्री भी आप ही क्या? हिंदुस्तान की बच्चियां बहनें आज भी बलात्कार जैसे संगीन गुनाह में अब तक कैसे इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, आपने देखा। अनिल यादव जी, 4 दिन तक और चर्चा, फिर सब भूल जाएंगे, कठुआ को भी, उन्नाव को भी।
नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कठुआ पर माननीय मंत्री जी कह रही थी, मेनका गांधी जी कह रही थी कि कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कानून में बदलाव लाने से ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बदलाव लाने की जरूरत। 2 मंत्री आपने बताए, अनिला सिंह जी से जब जवाब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मंत्रियों के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। पुलिस के ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पुलिस के बारे में भी कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, कानून ऑलरेडी है। निर्भया के समय में ये कानून था। कोई महिला अगर ये शिकायत करती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है तो पहला काम क्या होगा, जो आरोपी है उसे पुलिस पकड़ के लेके आएगी। लेकिन यहां पर 10 दिन तक, मतलब 10 दिन पहले उसके पिता की हत्या हो गई, उसके बाद भी नहीं पकड़ा गया। अगर अभी ये कह रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम किया है, मैं पूछना चाहता हूं वो कौन सा काम है। उसके पिता को मार दिया गया और विधायक के भाई का नाम तक एफआईआर में नहीं दर्ज हुआ। अब सीबीआई अब क्यों पकड़ रही है विधायक को? पहली एफआईआर में क्यों नहीं उसका नाम था, आप बताइए मुझे। लेकिन ये इनकी सरकार में शुरू हुआ या गायत्री प्रजापति के समय भी कुछ ऐसा ही था? कुछ याद नहीं आ रहा आपको? नहीं, मुझे कई दिनों तक फरार रहे थे वो। मुझे बिल्कुल सारा मामला याद है, लेकिन सौरभ भाई, आज मामला ये है कि हम उस बच्ची को न्याय की लड़ाई कैसे न्याय। लास्ट कमेंट अनिला जी, मुझे ब्रेक लेना होगा। देखिए, ऐसा आपने तो इनको केवल गायत्री जी के बारे में ही बताया है। ये परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं बधाइयों का, देख लीजिए। नहीं, मनोज के बारे में बता दीजिए जो आपके बिजनौर के नेता हैं। पर देखिए, मैं इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। नहीं, मैं महिलाओं के बारे में एक बात कर रही थी। आपने कहा कि मैं महिला से पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। पहले आप महिला हैं, मेरी बहन। नहीं, और महिलाओं के नाते मैं ये कहती हूँ, कृपया करके अपने पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्हें बताइए कि कैसे सम्मान किया जाता है महिलाओं का। कोई जवाब नहीं है उस बच्ची के लिए, ना कठुआ की बच्ची के लिए, ना ही उन्नाव की बच्ची के लिए। चले सौरभ, 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड है बस आपके पास। देखिए, दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कत यह है कि हम लोग जो रूट कॉज है उसको सही देख नहीं रहे हैं। अभी भी हमारे सामने मामला यह है, अनिल भाई ने सही बोला कि हमारे सामने अब दिक्कत यह है कि लॉ ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। पुलिस सुधार बहुत जरूरी है, नीति सुधार बहुत जरूरी है। देखिए, इसी एमएलए को देखिए, आप दिखा रहे हैं 4 दिन पहले ये ठाके मार के हंस रहा था, लेकिन जैसी कार्रवाई हुई देखिए आंखों में खून उतर आया। लेकिन सरकारें तो आप सबकी रह चुकी हैं, कर लेते आप। हमारी सरकार में तो हमने विधायक, आपकी सरकार ने कौन सा पुलिस रिफॉर्म किया? इनकी सरकार ने कौन सा किया? करवाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आप लोग स्टूडियो में आए। राशिद अल्वी साहब, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, लेकिन चर्चा और जरूर करते। एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक